बोला तो के साथ वो जिंदा है तो वो मूर्छित होकर उनके मिट्टी में मिलाकर यानी उनके पसीने हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। आप कैसे? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो मैं नहा धो चुकी हूँ। सोनाक्षी देखो मोबाइल देख रही है, आकांक्षा सो रही है मेरे पीछे है, और इन लोगों की छुट्टी थी और बच्चे स्कूल गए हैं तो बने रहिए मेरे ग्रुप में। तो फ्रेंड्स देखिए, बच्चे यहाँ ट्यूशन पढ़े थे, सारा कागज पंजा ठीक कर रहे हैं। यहाँ देखो ट्यूशन करना पूरा ही कर देते हैं बच्चे को। देखिए धूप हो रखी है तेज। देखिए अंदर का कमरा इसी पे पड़े होंगे बिछा के पड़े थे। देखो ये हमारा कमरा भी साफ सुफ करना है, अब दीपावली में होगा साफ सुफ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चावल बना के इसको धूप में डाले थे, इससे जगह तल खाओ अच्छा लगता है। तो धूप से सुखा के लाइए। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ ज्योतिया है, थाली कैसे सजाते हैं आपको दिखाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी तो बच्चे भी लोग बना के लाएंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जूतिया की थाली सज गई है, बस इसके अंदर मिठाई रखनी रह रही है। ये देखिए, ये रही साड़ी ग्रीन कलर की है, और ये रहा फूल, ये रहे केले, और ये दाल और चावल को मिक्स किया है गाइस। अब देखिए यहाँ पे, और इसे काजल कहते हैं, काजल है, और इसके नीचे रुई है, और ये शायद से सिंदूर है, और ये पूजा करने के लिए अगरबत्ती है, और यहाँ पे सेब रखे हैं। हाँ गाइस, ये है जूतिया का माला। तो फिर से सबसे रखते हैं कुछ तो वही है। हाँ बस गाइस, अब मिठाई रखनी रह गई है, वो भी लेने गए हैं, और अब हम इसे ढक के रख देते हैं जहाँ से मैंने अभी इसे उठाया है। तो चलिए रख देते हैं। तो गाइस अब देखें, यहाँ पे मिठाई भी आ गई है। एक डब्बा ये रहा, और एक डब्बा ये, 3 डब्बे हैं गाइस, देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई नहीं, मैं बैठी हूँ तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं। ये देखो चीची कर रहे हैं चिड़िया रानी। तो गाइस देखिए, अब यहाँ पे मिठाई को अब हम इस कटोरी में डाल देंगे, ये देखिए, और यहाँ पे हमने चना भी डाल दिया है, देख सकते हैं। और यहाँ पे दादी नहा कर आ गई, और यहाँ पे मम्मी है, रख रही है इसके अंदर मिठाइयाँ। और फ्रेंड्स देखिए, गाय के गोबर का बना है ये, यहाँ ऐसे ही बनता है ज्योतिया के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सांप है, बिच्छू है, और ये तो गाइस देखिए, यहाँ पे दादी लड़ रही है, पैसे मिल रहे हैं इसे, ट्यूशन की फी के मिल रहे हैं। ये ट्यूशन की फी के पैसे हैं गाइस, बोला तो तो गाइस अभी हम लेके जाएंगे, ये पूरा तैयार हो गया है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे दादी भी तैयार हो गई हैं, इनकी साड़ी का कलर ग्रीन है और फ्लावर बने हैं, ये देख सकते हैं। इनकी चूड़ी भी कितनी चमक रही है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे पूजा हो रही है, देख ही सकते हैं आप लोग यहाँ पर।
और कमेंट में बताना कि कौन कौन ये जूतिया फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। और यहाँ पे दादी पूजा करेंगी, पूजा करेंगी। देखिए यहाँ पे दादी पूजा करती हैं, देख सकते हैं आप लोग गाइस। हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे। तो गाइस अब देखें यहाँ पे बुआ भी आ गई हैं। मैं आपको ऊपर से दिखा देती हूँ। सब आ गए हैं, पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अभी जिसे भी आना होगा वो आएगा। देखिए तो गाइस अब पूजा स्टार्ट हो गई है। अभी जो 2 लोग आए थे, क्योंकि अब शायद पूरे हो गए हैं, आ गए हैं पूरे लोग। तो आप देखें ऊपर चील रहता था, नीचे सियार रहता था। ठीक है, तो नदी किनारे औरतें गांव में, यहाँ तो नहीं है, पर नदी किनारे औरतें जाती हैं नहाने जूतिया में, और वहीं पे कहानी कथा सुनती हैं। तो वो चीलो सियार जो है उनकी कहावत सुन के उन्होंने बोला हम भी व्रत रखेंगे। ठीक है, दोनों ने बड़ी श्रद्धा और भाव से व्रत को रखा। उसी दिन गाँव में किसी सेठ की मृत्यु हो गई और नदी किनारे भाई लाश वाश भी जलाते हैं, तो ला के जला दिए। अब ना सियार एकदम सियारिन व्याकुल हो गई और उसे दिखा के ताज़ा ताज़ा मांस आया है, बॉडी ताजी ताजी है, तो वो ना जो है उसने अपना व्रत तोड़ के और मांस खा लिया। ठीक है, अब जो चील थी उसने भैया बड़ी श्रद्धा से जूतिया माता का व्रत रखा और अगले जन्म में वो दोनों एक ही घर में बहन होके पैदा हुई। एक का नाम था शीलामती और एक का नाम क्या नाम था, कलावती शीलावती जगह। ठीक है, तो शीलावती के 7 बेटे हो और कलावती के जितने बेटे हो वो मर जाए। तो शीलावती के भाई देखो, चाहे बहन ही क्यों ना, एक दूसरे को देख के तो सभी जलती है कि भाई इसके 7 बेटे हैं और मेरे एक भी बेटा जिंदा नहीं है। उसने क्या करा, 7 बेटों को बुलाया और उनका गला कटवा दिया और गला कटवा के सिलबट्टे के नीचे रखवा दिया कि वो मिले ना किसी को। जूत बंधन उनकी माँ ने जूतिया का व्रत करा था। जूत बंधन जी की कृपा से जूत बंधन भगवान ने मिट्टी के सर बनाए 7 और 7 सर उन 7 जनों के जोड़ दिए और वो 7 भाई अपने अपने घर जाके राजी खुशी से रहने लग गए। तो बहनिया कहे जिसने मारा था कि ना रोने की आवाज़ आ रही है ना कोई बात सुनाई दी, तो ये कहाँ जाके के साथ जिंदा है। तो वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वो मूर्छित होकर गिर पड़ी तो उसकी बहन उठ आई, उसको छीटा उटा मारी और फिर उसी पेड़ के नीचे ले गई और कहने लगी कि पिछले जन्म में तुमने जूतिया का व्रत जो तोड़ा था ना, उसी का फल के वजह से तुम्हारे बच्चे जो है जिए नहीं, इसका फल है। और जूत बंधन और जूतिया माता की कृपा से मेरे 7 बेटे तूने मार दिए, पर वो 7 के 7 जिंदा रहे। जैसे उनके बच्चों की उम्र लंबी हुई, वैसे सारे बच्चों की उम्र, सभी के बच्चों की उम्र लंबी। जय हो जूतिया माता, जय हो। भी उन्हें पाई, बड़ी तपस्या करके उन्हें पहले तो जो मिली तो वो मरी गई थी, दोबारा बहुत तपस्या के बाद उन्हें वो मिली थी। तो भाई शादी दोनों की हो ही गई, पर दोनों में कोई वो तपस्या में ही लीन रहे शंकर जी और पार्वती माता अपना पूजा पाठ उनकी सेवा में रहे। तो कामधेनु और उनकी बीवी, यानी भाई जिसके दिल में काम आ जाए, कामना हो जाए, तो वो उसी चीज़ में रंग जाता है। तो सभी भगवान ने मिलकर उनको कहा कि तुम जो कुछ ऐसा करो कि इनके भी प्रेम उमड़े। तो कामधेनु ने ना प्रेम का तीर शंकर जी की तपस्या कर रहे थे, शंकर जी चला दिया। अब जब चला दिया तो शंकर जी की तपस्या
भंग हो गई। जब तपस्या भंग हुई तो उन्होंने जब आँख खोला शंकर जी ने, तो उनको कामधेनु को उसी टाइम जला दिया कि इन्होंने मेरी तपस्या भंग कर दी। तो उनकी बीवी ने श्राप दिया कि तुमने मेरे पति को मारा ना, तुम कभी बच्चे का मुंह नहीं देखोगे। शंकर और पार्वती माता को श्राप मिला हुआ है कि उनके कोख से बच्चे नहीं आएंगे, गणेश जी और कार्तिक। तो फिर जो है क्या हुआ, अब भैया माँ औरत तो औरत है, चाहे वो कोई भी हो, वो लगी रोने। तो फिर जो है क्या, शंकर जी तो सृष्टि के रचयिता ही है, उन्होंने क्या करा, माता जो बोलने लगाती अपटन, अपटन से जो है उन्होंने इतना सारा दूध थोड़ी लाना था, वो अब चढ़ा देना, अब उनके मिट्टी में मिलाकर, यानी उनके अंशी है ना, मेरे शरीर में से बाल है या वो उपटन से उन्होंने मिट्टी से गणेश जी बनाए, पुतला बना दिया और वो वहीं सो गई। और शंकर जी ने उनमें प्राण डाले, तो उनके गणेश जी पैदा हुए और घर से कार्तिक भगवान पैदा हुए। तो इसी प्रकार जिस तरह उनकी मनोकामना पूरी हुई, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी कोई खाली ना। और प्रतिदिन भगवान की सेवा करे, पूजा पाठ करे, सब कुछ करे। तो जो है सभी भगवान जो कहे थे इतनी पूजा पाठ करती है। तो हाँ, पार्वती माता ने पूछा कि तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त कौन सा है, तो उन्होंने कहा देखो ये मेरी सबसे बड़ी भक्त है। ठीक है, तो उन्होंने बोला हो ही नहीं सकता, तो कह रही कि आजमा लो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो गए साधु का वेश धर के, तो बोली कि मुझे जो है अपने प्राण दे दो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं जो भाई तुमने मुझसे भिक्षा में मेरे प्राण मांगे हैं, तो मैं तुम्हें अपने प्राण ही दे दूँगी। तो उन्होंने क्या करा, उनको जैसे प्राण देने लगी वैसे वो प्रकट हुए और उनको जो है यानी पुत्र वधू का आशीर्वाद दिया और उनके घर 9 महीने बाद पुत्र ने जन्म दिया। इसलिए से ये कहने से कि कोई बांझ है उसके बच्चे नहीं होंगे, कर्म अपने आप भी बदले जा सकते हैं इंसान को सेवा करके, पूजा पाठ करके, भगवान का नाम लेकर।